जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। चलिए अब बात करते हैं। एक भाई के कमेंट्स आया था मेरे पास में कि सर BSPCL का अप्लाई 1 ईयर तक होगा, यह अप्लाई 1 साल तक चलता रहेगा। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ ये बहुत सारे वीडियो ऐसे चल रहा है कि BSPCL का अप्लाई फिर से होगा, है ना। तो इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो कन्फ्यूज हो रहे हैं। कमेंट्स भी आया था कि गुरुजी ये फिर से अप्लाई होगा क्या, BSPCL का जो वैकेंसी आई थी ये फिर से अप्लाई होगा कि हम लोग अभी अप्लाई किए थे फिर ये दोबारा अप्लाई होगा क्या। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियो लोग चला रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना कन्फ्यूज हैं। तो वैसे कमेंट्स आया था कि 1 साल तक ये अप्लाई होता रहेगा। तो नहीं, वैसा कुछ नहीं है ना। ये ज़्यादा उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये वैकेंसी है ना, हाँ एक चीज़ इसमें है कि इसका पोर्टल एक बार ओपन हो गई, ये आरक्षण के लिए क्या ना ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो कैंडिडेट अप्लाई कर दिए हैं उनको ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, जो भी कैंडिडेट अगर BSPCL के वैकेंसी आई थी अगर उसको अप्लाई कर रखा है तो उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये आरक्षण लगा हुआ था। हाँ इसमें है, अगर वैकेंसी अगर फिर से एक बार ओपन होती है ना, इसका वेबसाइट ओपन होता है, तो जो कैंडिडेट अगर बाकी रह गया है ना वो इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं ना। तो एक बार आप देख लीजिएगा, जब भी अगर वैकेंसी ओपन होती है ना तो जो कैंडिडेट अप्लाई नहीं किए हैं तो अपना अप्लाई कर लीजिएगा। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, जो नाम है अपना जो फुल सिग्नेचर जैसे आप डॉक्यूमेंट्स पे आपका है वैसे सिग्नेचर कीजिएगा ना। फ़ोटो जैसे हैं अपलोड करना है, बिल्कुल सीधा फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था कि हमने फुल सिग्नेचर नहीं किया ना, उसके बाद में कॉलेज के नाम का पहला डिजिट गलत हो गया। तो ये सब देख के ध्यान से बिल्कुल करना है ना, बाद में गलत ना हो जाए। क्योंकि फिर गलत हो जाएगा तो फिर बाद में आप लोग कमेंट कीजिएगा, उससे कोई फ़ायदा होने जाना वाला नहीं है ना। और उसके बाद फिर आप लोग डाउटफुल में रहेंगे कि हमारे एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा नहीं होगा, डाउटफुल होगा। क्योंकि जब भी कोई सा भी वैकेंसी आती है, चाहे कोई सा वैकेंसी हो, तो आपको पूरी टाइम मिलता है अप्लाई करने के लिए, है ना। और उसके बाद में टाइम मिलता है, बहुत सारा समय मिलता है, उसके बाद आप लोग छोटी छोटी गलती करते हैं ना और फिर कमेंट करते हैं। तो ये देखने में छोटा गलती होता है लिए, लेकिन ये छोटी गलती नहीं होती है ना। ये गलती आपको मान के चलो 5-6 साल पीछे कर देती है। अगर सोचेंगे आप तो कोई भी वैकेंसी हो, वैकेंसी कम से कम 5-6 साल बाद वैकेंसी आती है ना। अगर वैकेंसी आने के बाद में बाई चांस अगर फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो समझिए कि वैकेंसी 5-6 साल बाद आई है। तो कुल मिला के आपके 5-6 साल जो टाइम है ना वो आप पीछे चले गए। 5-6 साल टाइम आप पीछे चले गए, फिर उसके बाद क्या होगा, तब तक आपका फिर दूसरी वैकेंसी आएगा, तब तक क्या होगा, एज आपका एक्सपायर हो जाएगा, नहीं ओवर हो जाएगा। तो कभी भी कोई वैकेंसी अगर आए, अप्लाई अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल तसल्ली से उसको अप्लाई कीजिए। जब भी फॉर्म जो होता है उसका सबमिट कीजिए ना, उसका वेरिफिकेशन करने के बाद में उसको सबमिट कीजिए कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया उसके हिसाब से। अब चलिए, मैडम का एक कमेंट्स आया था कि सर मेरा ये जो BSPCL का जो टेस्ट है ना उसमें 40 से 45 मार्क्स आ रहा है हमारा, है ना। तो आ रहा है, ठीक है, आपको अभी थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि जो ये टेस्ट होता है, जो ऑनलाइन जो ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट अलग होता है ना, और जो एग्ज़ाम का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट अलग होता है। तो अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है ना। कम से कम आप 55-60 मार्क्स लेके आइए ना। तो आपको अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अब चलिए, जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना बिल्कुल मेहनत, पढ़ाई मेहनत लगाए ना, मेहनत के साथ वो अपना